हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग इंडिया जीके के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु कोड का उपयोग करिए। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है, भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। सही बात है क्या ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, ना कि पांचवा। ठीक है, पांचवा नहीं है, सातवां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत, यदि अंडमान और निकोबार के सहित हम बात करें तो इसका अगर आपसे पूछ ले अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है इसका 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत हमारा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में आता है। जबकि हमारा जो उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है उसका विस्तार आता है 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। इसलिए जो पहला और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण जो भारत है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना है भारत? ये 2.4% है। कितना? 2.4% है। 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। ये सही बात है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन और हमारा सेकंड ऑप्शन, ये दोनों क्या है? करेक्ट हो जाएंगे। अगर भारत की बात करें हम तो भारत कहां पर है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थापित है। एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ये तो आप सभी को पता होगा। कहां पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। यह एक दक्षिण एशियाई देश है। इसकी आकृति अगर आपसे पूछे भारत की कैसी आकृति है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। ठीक है, हिंद महासागर के उत्तर में है, आप सभी को डेफिनेटली पता होगा ये चीज। तो अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो भारत किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है भारत। उत्तरी गोलार्ध में आता है। और अगर देशांतर के हिसाब से बात करें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। दोनों आपको याद रखने हैं, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां मैंने आपको बताया। ठीक है, कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर कौन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहले नंबर पर आता है रूस। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। चौथे नंबर पर आता है हमारा चीन। पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील। ब्राजील। छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर हमारा आता है भारत। ठीक है, तो ये सात जो देश हैं ये क्रम आपको याद रख के चलना है। पहले नंबर पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऐसे करके आते हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत अभी कौन से नंबर पर आ गया? पहले नंबर पर आ गया। अभी हाल ही के दिन में कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट आई है, पहले नंबर पर आ गया है इंडिया। पहले चीन के बाद दूसरे नंबर पर था। इसके अलावा 26 जनवरी 2020 से 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 तो क्या है? राज्य हैं। 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। नवीन केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये नवीन है, इन्हें एक कर दिया गया है। दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। ये आपको याद रख के चलना है। इससे पहले आपको पता होगा जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको जम्मू कश्मीर में और लद्दाख दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दो भागों में डिवाइड कर दिया था। ये आपको याद रख के चलना है। भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर आपसे बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000
263 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संसार के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी है। ठीक है, इसलिए सही हो जाएगा। और जनसंख्या की बात करें तो भारत में लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। ये आपको याद रख के चलना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अगर भारत के मुख्य भूमि के विस्तार की बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है, जैसे कि ये अगर आपका भारत है, तो उत्तर से दक्षिण की यदि बात करें तो 3214 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 किलोमीटर भारत की भूमि है। और पूरब से पश्चिम की यदि बात करें तो भारत की भूमि का जो लगभग लंबाई है, चौड़ाई है, वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण भारत कितना फैला हुआ है, 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के कब्जे की बात करें भारत पर कितना है, 78,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान का कब्जा है भारत पर, जिसमें कश्मीर वाला जो पाक और ऊपर कश्मीर आता है उस पर। और लगभग चीन का जो अक्साई चीन वाला भाग है वो 1180 किलोमीटर, 5180 किलोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, पाकिस्तान में जो चीन ने दे दिया था पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र, वो 5180 किलोमीटर है। और 37,555 जो किलोमीटर है हमारा लद्दाख में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में जो कैप्चर किया हुआ है चाइना ने, वो है। भारत के गांव की संख्या की यदि आपसे बात कर ले, भारत में गांव की संख्या कितनी है, तो भारत में गांव की संख्या है 6,40,000, 6,40,932 के करीब गांव है। लगभग 6,40,932 के लगभग गांव में गांव की संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा संपूर्ण डाटा आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो अभी मैंने क्या बताया, सी ऑप्शन बताया, 7वां स्थान है। पहले नंबर पर मैंने बताया रूस, दूसरे पर मैंने बताया कनाडा, तीसरे पर मैंने बताया अमेरिका, उसके बाद चीन, चीन के बाद ब्राजील, और ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष आकार में विश्व का, बताइए, विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक है, 7वां बड़ा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। और जनसंख्या कितनी है, संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, अभी पता होगा भारत चीन को क्रॉस करके पहले नंबर पर आ चुका है। पहले नंबर पर भारत जनसंख्या के मामले में आ चुका है। टोटल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल क्षेत्रफल। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, अभी मैंने जस्ट क्या बताया, 6,40,932 गांव बताए थे। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही बात है कि ये, बिल्कुल हमारा सही बात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, तो कितना हो गया, लगभग 3.28 मिलियन के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में है, ये सही बात है क्या, बिल्कुल ये भी सही बात है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और देशांतरीय की बात करें, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत में 26 राज्य हैं क्या, नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 26 राज्य नहीं है भारत में, 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। टोटल कितनी रेखाएं हैं भारत में अक्षांश की, 89 अक्षांश रेखाएं हैं भारत। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर संपूर्ण भारत की बात करें, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था ना, अंडमान निकोबार के साथ बताया था, संपूर्ण भारत की यदि बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, संपूर्ण भारत की यदि बात करें। ठीक है। और अगर देशांतर की यदि हम बात करें, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट तक क्या है हमारा देशांतरीय विस्तार है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, 23 डिग्री उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र मैंने बताया था, वो मैंने बताया ही था, 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी और दक्षिणी भाग है वो इसमें अंतर्गत आता है, दोनों कटिबंधों में। ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रख के चलने हैं सारे की सारे। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही बात है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही बात है। इसकी सीमा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल ये भी सही बात है, 15,200 वर्ग किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये सही बात है क्या? सर्वप्रथम सूर्योदय क्या होता है? सर्वप्रथम सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आंसर मिल जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। और आपको जो रेखा है, जो लंबाई है भारत की सीमा की, वो 15,106.7 किलोमीटर है वैसे तो, लेकिन 15,200 मानी जाती है वो। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार जुड़े हो तो। धन्यवाद।